अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद रोशनी पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताइदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताइदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात हमने बैठना है, मैंने गुफ्तगू करनी है, आपने समात करनी है। रोज़े की अहमियत व फ़वाइद। दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे बयान, आपको समात, बाद में अल्लाह करीम अमल की ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह करीम ने हम पर बड़ा एहसान किया है कि नबी आखिर ज़मा ताइदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। गोया हम इस शरफ़ से, इस शरफ़ के एज़ाज़ से सही फैज़ याब नहीं हो रहे। जितना ये शरफ़ था, जितना ये एज़ाज़ था, उस एज़ाज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सब को सरकार मदीना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताज दिया था मुस्लिम होने का,
उसको सर पर नहीं उतारना चाहिए था और फ़िरके का ताज सर पर नहीं रखना चाहिए था। वो ताज जो मदीने से मिला था वो था मुसलमान है। आज बिला किसी रिया और खौफ के एक बात करना चाहता हूँ कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का भी तरीक़ा बताया है, मरने का तरीक़ा भी बताया है। हम ना जी रहे हैं उसके मुताबिक, ना मर रहे उसके मुताबिक। जिस धरती पर मुसलमान की गिरेबान पकड़े, जिस धरती पर मुसलमान को मार रहा हो और दोनों उम्मतियों का दावा करते हो, तो कम से कम तीसरे आदमियों का हक बनता है कि दोनों की सुलह करा दो, दोनों की सुलह कराओ, गलतफहमियाँ दूर करो, दुआ करो। ये धरती हमारी माँ है, इस माँ के जो बेटे हैं मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, वो सब मुसलमान हैं और सब आला अरफा हैं। सब इकट्ठे रहें, हुक्मरानी को तस्लीम करें और अहकामात पर अमल करें। ये ज़िम्मन मैंने बात कह दी है। समझने वाले समझते हैं जिसने अमल करना है, जिसने अमल नहीं करना उसने नहीं समझनी। आइए रोज़े के मुतालिक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने रोज़े का ज़िक्र फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, मेरी तरफ तवज्जो करो। चंद मिनट बैठे हो तो मेरी तरफ तवज्जो करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुम पर फ़र्ज़ किए गए रोज़े, लिखे गए रोज़े। सियाम जो है ये सोम की जमा है, सियाम सोम की जमा है। सोम का माना होता है रुक जाना, सीधा हो जाना। गोया जो रोज़ा रखता है वो सीधे रास्ते पर चल पड़ता है, इसलिए कहते हैं ये सोम वाला है, ये रोज़े वाला है। जिन जिन बातों से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है उससे रुक जाता है, इसलिए कहते हैं ये सोम वाला है, ये रोज़े वाला है। साथ ही अल्लाह करीम ने मकसद भी बयान फरमाया कि तुम्हें रोज़े रखाने का मकसद क्या है। पहले कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। हर अमल का कोई मकसद होता है, हर अमल का मकसद या मंशा होती है। का इसकी मंशा ये है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज़ किए गए इसलिए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, पाकीज़ा हो जाओ। रोज़े रखाने का मकसद ये है कि इन उम्मत नबवी के अफराद को परहेज़गार बनाना, पाकीज़ा बनाना। अब हम पर यह लाज़म है कि जिस मकसद के लिए हमें रोज़े का हुक्म दिया गया है उस मकसद को भी पूरा करें। अगर हम वो मकसद पूरा नहीं करते तो रोज़ा सिर्फ मुंह बांधने का नाम नहीं है। रोज़ा ये है कि जब तुमने रोज़ा रखा है उससे पहले ही अगर किसी से तेरी नाराज़गी है तो सुलह कर ले, किसी के साथ ज़्यादती की तो माफ़ी मांग ले, जाकर माफ़ी मांग ले, नहीं तो कब्र पर फातिहा पढ़ कर आ। और जिनके हकूक़ तेरे ज़िम्मे उनके पूरे अदा कर।
और अल्लाह के अहकाम में कोई कोताही हुई है, कोई कोताही हुई है फ़राइज़ में, तो जो अदा करने के काबिल है उनको अदा कर और अल्लाह से माफ़ी मांग। जब मखलूक से भी तेरा ताल्लुक़ ठीक हो जाएगा, खालिक से भी ताल्लुक़ तेरा ठीक हो जाएगा, फिर तू सहरी करेगा, सहरी से लेकर अफ्तारी तक जहाँ जहाँ भी जाएगा अल्लाह की रहमत के साए के नीचे जाएगा। कह दे सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखिए, जिस वक़्त मिशकात शरीफ में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस वक़्त रोज़ेदार ईमान व इखलास के साथ रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। खुशी का इज़हार करके सुबहान अल्लाह कहे, तेरे मुक़द्दर अच्छे हैं कि गुनाहों को माफ़ करने वाला खुद कह रहा है कि माफ़ी मिल जाती है। अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देता है, लेकिन अगर तेरे गुनाह हकूक़ुल इबाद के होंगे तो फिर उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिसके साथ तेरी इस तरफ से ज़्यादती हुई है। अगर हकूक़ुल्लाह के होंगे तो फिर अल्लाह करीम अपनी रहमत से तुम्हें माफ़ फरमा देगा। माह सियामुल मुबारक की नेमत हमें मिल चुकी है, माहौल मिल चुका है। अब इसमें हमने एक दीनी माहौल बनाना है। वो दीनी माहौल क्या है कि तू सहरी करेगा, सारा दिन तेरी लोगों से मुलाकात होगी। अगर कोई तेरे से झगड़ता है तो उसको कह दे मैं रोज़ेदार हूँ, कोई ज़्यादती करता है तो कह दे मैं रोज़ेदार हूँ, और सारा दिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक तू अपना सारा दिन गुजार। अगर तू सारा दिन कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीके के मुताबिक तू गुजारेगा, गुजारना तेरा काम है, गुनाह बख्शना मेरे अल्लाह का काम है। अपने अल्लाह से ताल्लुक़ जो है वो मजबूत कर। अल्लाह से ताल्लुक़ रिश्ता जो है वो मजबूत कर। रिश्ता उस वक़्त मजबूत होगा जिस वक़्त तेरे मन में सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े का चिराग रोशन हो जाएगा और तू उनके तरीक़े के मुताबिक रोज़े के अय्याम गुजारेगा। देखिए, नमाज इंसान पढ़ता है उसका सवाब मिलता है, रोज़ा नमाज पढ़ता है सवाब मिलता है, हज करता है सवाब मिलता है, दीगर आमाले सालिया करता है सवाब मिलता है। लेकिन अगर तू रोज़ा रखता है तो दो रवायतें हैं, दो रवायतें हैं। एक रवायत है अस्सौम अली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह कहता है रोज़ेदार मेरे लिए रोज़ा रखता है, उसकी मैं खुद जज़ा दूँगा, उसका बदला मैं खुद दूँगा। दूसरी रवायत के मुताबिक है व अना उजज़ा बिही। अब उस नक्शे को जिसको मैंने इब्तिदा में कहा कि नमाजी को सवाब में मिला, हज वाले को सवाब मिला, अच्छे अमाल करने वाले को सवाब मिला, अब यहाँ पहुँचा वाना उजज़ा बिही, उनको सवाब मिलता है, रोज़े वाले को खुद खुदा मिलता है।
अल्लाह वली। बहुत बड़ी शान है रोज़े की। गयारवी वाले पीर हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रबानी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। बुलंद आवाज़ से कह रहमतुल्लाह अलैह। मेरे पीर को रहमतुल्लाह अलैह कहेगा, एक एक लफ्ज़ के बदले तुम्हें आज 70-70 नेकियां मिलेंगी। फिर कह रहमतुल्लाह अलैह, ये पीर सच्चे पीरों से जब तक तुम्हारी वाबस्तगी थी, तुम आपस में लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, तो मुसलमान थे। जब कौलवियों के हाथ में आ गए तुम फिरके वाले हो गए। आप गुनियतुल तालिबीन में लिखते हैं, गुनियतुल तालिबीन में आप लिखते हैं कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया, अली हर महीने के 3 रोज़े रखा कर। क्या फरमाया? तुम्हें सिर्फ रोज़े की अहमियत बता रहा हूँ। अभी 3 रोज़े रखा कर। आता है कि 13 तारीख, 14 तारीख, 15, 13 चाँद, 14 चाँद, 15 चाँद को रोज़ा रखा कर। फिर अल्लाह तुम्हें पहली तारीख पर, पहले रोज़े पर 10,000 साल की इबादत अता फरमाएगा। मैंने रोज़ा रखा है, वो आपका भी रोज़ा है। दुआ करो, तबीयत भी ठीक नहीं, सांस का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए थोड़ी सी दरमियान में खला वाला मसला पैदा होता है। सुबहान अल्लाह कहो। 10,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। जब 15 तारीख आएगी, यानी दूसरा दिन होगा तेरे रोज़े का, 30,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। मैं वो मठियाई तकसीम कर रहा हूँ जो मदीने वाले ने की है। जिसका मुंह का जायका ठीक हो उसको ये मीठा लगेगा। तीसरा रोज़े को फरमाया, जब तू तीसरा रोज़ा रखेगा 1,00,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। लिखने वाला कौन है? ये हदीस सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रबानी लिखी कहा गुनियतुल तालिबीन में। इतना बड़ा सवाब तो सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज़ किया, हजूर ये अमल मेरे बाद कोई करेगा तो क्या उसको भी सवाब मिलेगा? सरकार ने फरमाया, तेरे बाद भी जो कोई अमल करेगा उसको ये सवाब मिलेगा। तेरे बाद जो कोई अमल करेगा उसको सवाब मिलेगा। कितनी हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दी, कितनी मेहरबानी भी सरकारे दो आलम की कि हमारे लिए भी रहमत का दरवाज़ा खोल दिया। 10,000 साल की इबादत का कोई फ़ायदा उठाना चाहे, 30,000 साल की इबादत का कोई फ़ायदा उठाना चाहे,
1,00,000 साल की बात का फ़ायदा उठाना चाहे तो मदीने के ताजदार के मुताबिक हर महीने में 13, 14, 15 को रोज़ा रखना उसका काम है, इबादत का सवाब देना मेरे अल्लाह का काम है। कितने रहमत के दरिया बह रहे, कितनी मोहब्बत वाली बातें हैं, बख्शिश वाली बातें हैं, माफ़ी वाली बातें हैं। तू भी माफ़ करना भी सीख ले और अपनी बॉडी में आजिज़ी भी सीख ले। अल्लाह अकबर। रोज़ा हमें सिखाता क्या है? सहरी से लेकर अफ्तारी तक सबक क्या है? सोम का महीना भी है रुक जाना, सोम का महीना भी रुक जाना और सब्र का महीना भी रुक जाना। सोम का महीना भी रुक जाना, सब्र का महीना भी रुक जाना, यानी जिन बातों से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है उससे रुकने का नाम सब्र और सोम है। जिसको करने का हुक्म दिया उसका करने का नाम सब्र और सोम है। आज हम जो अमाल कर रहे हैं, क्या ये सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त दी है? ना भाई, मैं भी सोचता हूँ, तू भी सोच, हम हर एक सोचे, वो काम करे जिसमें मदीने वाला खुश हो जाए। जब मदीने वाला खुश हो जाएगा मेरा अल्लाह भी खुश हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मास्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। यानी जो तरीक़ा मुस्तफ़ा पर अमल करता है मेरा रब उसके साथ होता है, उस बंदे को रब अकेला नहीं छोड़ता। दूसरी जगह पर फरमाया वस्साबिरू इन्नल्लाहा मास्साबिरीन, तुम सब्र करो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर ये होता है कि हम सब्र करें, हमें सिले में क्या मिलेगा? खादम मियां मीर, सिले में क्या मिलेगा? तो मेरे खालिक के कलाम ने कहा वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, तू सब्र करेगा तुम्हें तेरा खुदा मिल जाएगा। तेरा खुदा तो इससे मोहब्बत करेगा, तेरे से वो मोहब्बत करेगा। अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन साबर के बारे में साबर का स्टेटस बता दिया। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन कहा, साबर का स्टेटस ये है उससे खुदा मोहब्बत करता है। तू ज़रा मोहब्बत कर, तरीक़ा तो अपना सरकार का। अल्लाह वली, अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक दे। देखिए, माह सियामुल मुबारक के रोज़े जो है, ये रोज़े यूँ ना गुजारो कि सहरी हमने कर ली है, बाज़ रोज़ा रखते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, बाज़ नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन दीगर जिन बातों से रोका गया है रुकते नहीं। रोज़ा उस वक़्त सवाब मिलेगा जब तूने सहरी की और सारा दिन इस ज़बान से जब भी तू बोला तो सच बोला, झूठ ना बोला, इन कानों से गीबत ना सुनी, इन हाथों से किसी का नुकसान ना पहुंचाया, इन पैरों से चलकर किसी को नुकसान पहुंचाने के हवाले से कदम ना उठाए।
जब तू सारा दिन तेरे कान का भी रोज़ा, तेरी ज़बान का भी रोज़ा, तेरे हाथों का भी रोज़ा, तेरे पैरों का भी रोज़ा, तो रंगा गया रंगे मुस्तफ़ा में। तो जब तू रंगा गया रंगे मुस्तफ़ा में, तू जा बैठेगा, अल्लाह की रहमत होगी। रोज़ेदार का बड़ा मुकाम है। आज शहरी के वक़्त मेरा ख्याल चला कि बीमार हो ना रोज़ा रखो। मैंने कहा मैंने रोज़ा बयान करना है तो रोज़ा ना रखो तो फिर बयान नहीं होगा, फिर बयान नहीं होगा। इसलिए कि ताइदार ख़त्म नबूवत ने जो हमें सबक दिया है वो सच दिया है। तो मेरे भाइयों, कोई पता नहीं ज़िंदगी का, कोई ज़िंदगी का पता नहीं, किसी वक़्त भी ख़त्म हो जाए। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका है। अगर कोई ज़्यादती करता है तो कहते माफ़ कर दे, अगर कोई ज़्यादती करता है तो कहते अच्छा तू सब्र कर ले। ये हाथ उठाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है हाथ उठाए तो अल्लाह के आगे, सर झुकाए तो अल्लाह के आगे। मिशकात शरीफ में आता है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा जो है तुम्हारी ढाल है। रोज़ा जो है तुम्हारी ढाल है। जिन दोस्तों को पता वो ढाल को समझते हैं, जिनको नहीं समझ उनको समझा देता हूँ। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त जो असला होता था वो तीर, तलवार, बर्शी, खंजर इस किस्म का था। तो उसको रोकने के लिए, दिफा के लिए, कोई तीर चलाता तो आगे ढाल करनी है। मैं बड़े साफ लफ्ज़ों में, किसी ने तीर चलाना है तो आगे करनी है ढाल, किसी ने खंजर चलाया आगे ढाल, किसी ने तलवार चलाई आगे ढाल। या तो ढाल दो टुकड़े होगी तो फिर बंदे को नुकसान होगा, वरना ढाल आगे आ जाती थी। इसलिए सरकार ने फरमाया समझाने के लिए, रोज़ा तुम्हारी ढाल है, कोई भी मुसीबत आएगी रोज़ा ढाल बन जाएगा। सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहे, रोज़ा ढाल है। इसलिए फरमाया। फिर रोज़ेदार, मिशकात शरीफ में आता है, जैसा कि अब मेरे मुंह में लुआब खुश्क हुआ है, इसी तरह तुम्हारी हालत भी है, इसी तरह तुम्हारी हालत भी होगी। वो जो लुआब स्मेल पैदा होती है पानी ना पीने की वजह से, कोई चीज़ ना खाने की वजह से, कुदरती तौर पर, तिब्बी तौर पर जो स्मेल पैदा हुई, अब उस स्मेल का स्टेटस जो है सरकार बता रहे हैं कि ये जो मुंह में बदबू पैदा होती है, सरकार फरमाते हैं, मिशकात शरीफ में आता है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम कह दो सल्लल्लाहु अलैहि, ज़बान को हला, उसके सदके रोटी मिल रही है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब भी सरकार का नाम आया करे दरूद मुकम्मल पढ़ा करो, इसकी कदर कब्र में मालूम होगी, हशर में मालूम होगी। आप फरमाते हैं जो रोज़ेदार के मुंह की बदबू है उसके मुताल्लिक मेरा खुदा फरमाता है कि अपने उम्मतियों को बता दे, उनके रोज़े के वजह से जो मुंह में बदबू पैदा होती है मुझे मुश्क अंबर से भी ज़्यादा अजीज़ है। मुश्क अंबर से भी ज़्यादा अजीज़ है।
अब खालिक को खुशबू का अजीज़ होना ये एक अलग मसला है। ये क्यों कहा, मुश्क अंबर का जिक्र क्यों किया? इसलिए किया कि दुनिया वालों, तुम्हारे नज़दीक जो है मुश्क अंबर जो है सबसे बेहतर खुशबू है, तो मेरे नज़दीक रोज़ेदार के मुंह की बदबू बेहतर है। रोज़ेदार के मुंह की बदबू जो है, रब कहता है जिस तरह तेरे लिए मुश्क अंबर बेहतर है, मेरे लिए रोज़ेदार के मुंह की बदबू बेहतर है। रोज़ेदार, तो अपना सोच, तेरा मुकाम की है, अपना मुकाम का स्टेटस सोच, तेरा खालिक तो इससे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। अगर कपड़े जो है कपड़ों में मैल आ जाए तो उसको पानी से साफ़ किया जाता है। सब्ज़ी को अगर मिट्टी लगी हो तो उसको पानी से, फलों को पानी से साफ़ किया जाता है। हर चीज़ को साफ़ करने का कोई ना कोई तरीका हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ को पाक करने का। देखिए, अगर कोई कपड़े धो रहा है, उससे पूछा जाए क्यों, क्या कर रहे हैं, कहता है पाक कर रहे हैं, मैल निकल रही है। फलों को क्यों धो रहा है, कहता मैं मैल दूर कर रहा हूँ। सब्जियाँ धोने वाले से पूछा तो मैं मैल दूर कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ज़कात देने वाले को पूछा कि तू ज़कात क्यों दे रहा है, कहता मैं भी अपने माल की मैल धो रहा हूँ। इन बातों को सामने रख सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मिशकात शरीफ में रकम है। आप फरमाते हैं हर चीज़ की ज़कात होती है, बदन की ज़कात जो है वो रोज़ा है। आदम मियाँ मीर देख ले।